Hello students, welcome to our second year class of abstract algebra। तो ग्रुप्स वाला पोर्शन अपना चल रहा था, तो उसमें सबसे एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट जो है आगे का अपन लेने चल रहे हैं, इसमें लेके चल रहे हैं, और वो जो कंसेप्ट है डेट इज़ अबाउट साइक्लिक ग्रुप। तो साइक्लिक ग्रुप में जो है क्या ख़ास बात है वो देखें। सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन ही बहुत इंपॉर्टेंट है, उस डेफिनेशन को भी अपन बहुत ध्यान से याद करेंगे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो उसमें क्या खास बात है वो देखें आप कि एक ग्रुप जी चक्रीय ग्रुप कहलाता है यदि इसमें कोई एक ऐसा अवयव ए हो कि अन्य अवयव की पूर्णांक घात के रूप में व्यक्त किए जा सकते हो। तो मैं आपको इंग्लिश में एक छोटी सी लाइन बोल रहा हूँ, तो देखें कितना फ्लो है इस लाइन में, एकदम याद होगी चक्रीय को। अ ग्रुप कैपेबल ऑफ बीइंग जनरेटेड बाय ए सिंगल एलिमेंट ऑफ दैट ग्रुप इज कॉल्ड साइक्लिक ग्रुप। तो वही चीज़ यहाँ पे कही, बात वही है कि एक ग्रुप जी चक्रीय ग्रुप कहलाता है यदि इसमें कोई एक ऐसा अवयव ए विद्यमान हो कि जी के अन्य अवयव ए की पूर्णांक घात के रूप में व्यक्त किए जा सकें। तो वही मैंने बोला, अ ग्रुप विच इज कैपेबल ऑफ बीइंग जनरेटेड बाय ए सिंगल एलिमेंट ऑफ दैट ग्रुप इज कॉल्ड साइक्लिक ग्रुप। यानी ग्रुप में से एक ऐसा एलिमेंट हो जो ये काबिलियत रखता हो कि अगर उस पर अलग अलग हम घात लगा दें, पूर्णांक घात लगा दें, तो उस ग्रुप के सारे एलिमेंट को वो अकेला एलिमेंट जनरेट करने की काबिलियत रखता हो, तो हम उसको कह देंगे साहब कि वो ग्रुप चक्रीय ग्रुप है। और वो जो एलिमेंट है जो ये ताकत लिए हुए अपने अंदर के ग्रुप के सारे एलिमेंट को वो जनरेट कर देगा, उस एलिमेंट को हम क्या कहते हैं? जनरेटर ऑफ दैट ग्रुप। ठीक है सॉरी। तो फिर से आप देखें कि क्या बात कही जा रही है, इधर देखें आप। एक ग्रुप जी चक्रीय ग्रुप कहलाता है, चक्रीय ग्रुप कहलाएगा यदि इसमें कोई एक ऐसा अवयव ए विद्यमान हो, एक अवयव ऐसा ए विद्यमान हो कि जी के अन्य अवयव ए की पूर्णांक घात के रूप में व्यक्त किए जा सकते हों। जी के अन्य अवयव ए की पूर्णांक घात के रूप में व्यक्त किए जा सकते हैं, तो वो बन जाएगा चक्रीय ग्रुप। अब साहब क्या है आगे की डेफिनेशन। इस स्थिति में ए को ग्रुप जी का जनक कहते हैं। ए को क्या कहेंगे? दैट इज द जनरेटर ऑफ द ग्रुप। और कैसे कहते हैं? अर्थात जी ए एन ऐसा लिखें, एन बिलोंगिंग टू जेड, जी को ए द्वारा भी निरूपित करते हैं। ग्रुप ए जनरेटेड बाय ए, या जी बराबर ए एन वेयर एन बिलोंगिंग टू जेड, ये नोटेशन है इसका, है ना। तो ये नोटेशन आप ध्यान रखेंगे कैसा कि मेन अपन यूज करा करेंगे ये वाला, जी बराबर ए, ऐसा। A group which is cyclic and generated by an element E of the group। चक्रीय ग्रुप को मोनोजेनिक, मोनो यानी सिंगल, जेनिक यानी पैदा होना, सिंगल एलिमेंट से जो पैदा होता है डेट इज कॉल्ड मोनोजेनिक भी कहते हैं। सिंपल, मोनो का मतलब क्या होता है? सिंपल, वन, और जेनिक का मतलब जनरेट हो जाए, सिंगल एलिमेंट से जनरेट हो जाए तो मोनोजेनिक हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद अगर अपन आगे चलें तो एक एग्जाम्पल लिया है इसमें। क्या एग्जाम्पल लिया साहब? ये देखें कि सभी पूर्णांकों का योजित ग्रुप Z एक अनंत अपरिमित चक्रीय ग्रुप है। सभी पूर्णांकों का, पूर्णांक कौन से हुए? +-1, +-2, +-3 सो ऑन 0 का योजित ग्रुप, कंपोजिशन दे दिया आपको, कौन सा? प्लस कंपोजिशन दे दिया। एक अपरिमित चक्रीय ग्रुप है, अपरिमित मतलब विच इज नॉट फाइनाइट, और चक्रीय ग्रुप है। कैसे सर? वो ऐसे कि अब ध्यान दें, ये एक है, एक को एक बार जोड़ा आंसर क्या आया?
एक, तो एक जनरेट हो गया किससे, एक से जनरेट हो गया। फिर उसके बाद दो अगर जनरेट करना है, दो किसका एलिमेंट है, z का एलिमेंट है, पॉजिटिव z। तो दो को जनरेट करना है तो एक प्लस एक कर दिया, बन गया, दो बन गया। और इसको लिख देते हैं 2 1 ब्रैकेट में, यानी 2 विच इज जनरेटेड बाय 1, सॉरी। अब आपको 3 को जनरेट करना है। 3 को कैसे जनरेट करेंगे, 1 + 1 + 1 ऐसे करेंगे, 3 बन जाएगा। तो कैसे लिख देंगे इसको शॉर्ट में, 3 ब्रैकेट में 1, 3 जनरेटेड बाय 1। तो आपको जब किसी पूर्णांक के सेट को डेवलप करना है, बनाना है, तो उसके लिए ये नंबर 1 यानी कि एक ऐसा एलिमेंट है जिसको आप जोड़ते जाओ, दूसरा एलिमेंट मिल जाएगा, फिर 1 जोड़ दो, तीसरा एलिमेंट मिल जाएगा। यानी इस नंबर 1 में, 1 में ये ताकत है कि सारे के सारे पॉजिटिव एलिमेंट्स किसके, ग्रुप, या ग्रुप ना कह के सेट Z को बना सकता है। ठीक है, फिर अगले बार चलें, -1 चाहिए आप, तो -1 से मिल जाएगा। -2 चाहिए, क्योंकि अब अपन नंबर लाइन पे पहले 1 2 3 इधर चले थे, अब -1 -2 चलेंगे इधर, तो -2 चाहिए। तो फिर आप क्या करोगे, -1 एक बार, -1 दो बार, ऐड करोगे तो -2 बन जाएगा। इसी तरीके से ये इस साइड के सारे एलिमेंट, -3 भी बनाना है अगर आपको, तो -1 -1 3 बार ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, -3। और जब इस 1 को और इस -1 को जोड़ोगे तो 0 भी मिल जाएगा बीच में आपको, यहाँ भी मिल जाएगा। तो अब इससे मतलब क्या निकला, इससे मतलब ये निकला, अर्थात प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक को एक की पूर्णांक घात के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इसी प्रकार -1 इस ग्रुप का जनक है, 1 भी जनक है, और -1 नेगेटिव साइड के लिए भी जनक है। तो ये जो है एक एलिमेंट 1 वो है जो बना पा रहा है किसको, पूरे ग्रुप, पूरे सेट Z, और -1 भी बना पा रहा है नेगेटिव साइड वाले Z। ठीक है, तो ये जो है जनरेटर, पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक को एक की पूर्णांक घात के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इसी प्रकार -1 इस ग्रुप का एक जनक है, 1 भी जनक है और -1 भी जनक है। उसके बाद सेकंड एग्जांपल जो लिया है उसकी तरफ गौर फरमाएं आप, क्या कहता है ये कि -1 एंड -1 एक गुणात्मक मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है जिसके अवयव क्या है, एक के वर्गमूल हैं, एक चक्रीय ग्रुप है। ठीक है, तो 1 और -1, यानी 1 अगर आपने बनाना है तो आप क्या करोगे, -1 का स्क्वायर कर लोगे, और -1 बनाना है तो -1 की पावर 1 ही रखोगे। तो ये फिर से जो है समुच्चय का चक्रीय जनक क्या है, -1। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल अपन लेके चलते हैं इसके अंदर चक्रीय ग्रुप में, यानी कि साइक्लिक ग्रुप में, उसमें क्या खासियत होती है, उसमें ये खासियत होती है कि इस एग्जाम्पल को आप कई जगह जो है कोट करके आगे बढ़ सकते हो। ये एग्जाम्पल वो चीज़ है जिसको आप कई जगह यूज़ करके उस कंसेप्ट को आप इजीली समझ सकते हो कि इस कंसेप्ट में आखिर क्या समझाने की कोशिश की गई है। तो साहब देखें, ये वाला जो एग्जाम्पल था इसको मैंने पहले आपको बहुत अच्छे से जब ग्रुप में एंटर हुए थे तब मैंने आपको समझाया था, क्या कि 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा एक गुणात्मक ग्रुप है। गुणात्मक का मतलब इसमें जो बाइनरी कंपोजिशन दिया हुआ डेट इज मल्टीप्लिकेशन। अब ये अगर अलग से क्रॉस यहाँ नहीं लगाया हुआ तो ये मत मान लेना कि इसमें कंपोजिशन तो दे ही नहीं रखा। आगे की लाइन पढ़ोगे तो एकदम आपको क्या दिखेगा लिखा हुआ, गुणात्मक।
गुणात्मक मतलब जिसमें गुणन संक्रिया जो है बाइनरी ऑपरेशन है, तो गुणात्मक ग्रुप है। तो ये मैंने आपको उस समय इस टाइप की टेबल भी फॉर्म करके बताई थी। यहाँ गुणा लिखा था 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा यहाँ लिखा था, और 1 -1 आयोटा और माइनस आयोटा यहाँ लिखा था, और पूरी टेबल भरी थी इसमें अपन ने। पहले देखना आप मेरी क्लासेस के अंदर आपको ये मिलेगा ये वाला एग्जाम्पल। तो ये एक मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप होता है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप अगर ये है, उसके बाद की बात क्या है? उसके बाद की बात ये है साहब कि इस ग्रुप को हमको ये बताना है कि ये चक्रीय ग्रुप है। तो चक्रीय ग्रुप बताने के लिए हमको क्या बताना पड़ता है? हमको ये बताना पड़ता है कि इस ग्रुप के एक एलिमेंट में कम से कम ये खासियत है कि वो इस पूरे ग्रुप को जनरेट कर सकता है। कैसे कर सकता है? जब उस एलिमेंट पे आप अलग अलग उसकी इंटीग्रल पावर्स लगाओ तब। अब देखो सिंपल सी बात मैं कहता हूं, अभी अपन एग्जांपल पे नहीं चलते, अभी तो अपन सिर्फ ये कहते हैं कि साहब आयोटा अगर है तो आयोटा है, आयोटा बराबर आयोटा, तो एक एलिमेंट तो आपको ये आयोटा मिल गया। उसके बाद अगर आयोटा स्क्वायर बनाऊं मैं, तो इसका आंसर आप जानते हो कि -1 होता है, ये पड़ा साहब -1, ठीक है। अब मैंने कहा साहब आयोटा स्क्वायर मत लगाओ, आप आयोटा क्यूब लगा के बताओ क्या होता है। तो आयोटा क्यूब जब लगाया तो ये आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा का गुणनफल है कि नहीं है? तो ये आयोटा स्क्वायर होता है साहब आपका -1, और ये गुणा यहाँ लगा दो और 1 यहाँ लगा दो, तो आंसर क्या नीचे आ जाएगा आपके पास? -1 आ जाएगा। यानी आयोटा क्यूब का आंसर क्या आ रहा है आपके पास? -1, और ये -1 इसका एलिमेंट है कि नहीं है? ठीक है। फिर साहब आप आयोटा 4 के लिए चलो, क्या होता है? ये होता है आयोटा क्यूब इंटू आयोटा होता है, और आयोटा क्यूब का आंसर आप -1 निकाल चुके हो, और ये आयोटा है, तो आंसर क्या आ जाएगा साहब इसका? माइनस आयोटा। तो ये माइनस आयोटा इस ग्रुप का एलिमेंट है कि नहीं है? इस ग्रुप का एलिमेंट है। तो आपने क्या करा? आपने एक काम करा कि आयोटा के ऊपर इंटीग्रल पावर्स लगा लगा के आपने देखा 1 2 3 4, और आपको ये सारे के सारे एलिमेंट ग्रुप के मिल गए। और जैसे ही ये ग्रुप के एलिमेंट आपको मिल गए, आप एकदम कह दोगे कि साहब ये तो एक चक्रीय ग्रुप दिख रहा है मेरे को, है चक्रीय ग्रुप, क्योंकि एक सिंगल एलिमेंट आयोटा में ये ताकत थी कि इंटीग्रल पावर लगाते गए और हर एक एलिमेंट इस ग्रुप का आपको मिलता चला गया। तो पहले तो चक्रीय ग्रुप डिसाइड हो गया। जब चक्रीय ग्रुप डिसाइड हो गया तो एक चीज़ और डिसाइड हो गई कि साहब इसका जो जनरेटर क्या है? आयोटा है। यानी कि G बराबर ऐसा लिख देंगे अपन, G बराबर इन दो ऐसे ट्रायंगुलर शेप ब्रैकेट्स के अंदर आयोटा लिख दोगे कि G इज ए साइक्लिक ग्रुप विच इज जनरेटेड बाय I, या G इज ए साइक्लिक ग्रुप हुज जनरेटर इज I। ठीक है, क्लियर बात। अब आप एक काम करके देखना कि माइनस आयोटा क्या करता है। माइनस आयोटा में क्या काबिलियत है क्या कि वो 1 -1 आयोटा और माइनस आयोटा बना देगा? बिल्कुल काबिलियत है इसके अंदर, आप रख के देख लो। माइनस आयोटा तो माइनस आयोटा है ही है। दूसरी बार आप क्या करो कि माइनस आयोटा इंटू माइनस आयोटा करके देखो साहब क्या होता है। तो माइनस माइनस प्लस तो ये हो गया, और आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 आ गया, तो आंसर क्या आ गया? -1, ये पावर आ गई -1। फिर माइनस आयोटा का क्यूब करके देख लेना साहब आप, तो माइनस आयोटा का स्क्वायर तो क्या आ गया? -1 आ ही गया था, और एक माइनस आयोटा और लगा दिया तो प्लस आयोटा आ गया, ये आयोटा बन गया। तो ऐसे करके आप कोशिश करके देखना कि क्या ये चारों एलिमेंट ग्रुप के वो माइनस आयोटा में भी ताकत है क्या जनरेट करने की? वो ताकत है माइनस आयोटा में, वो सारे के सारे एलिमेंट ये जनरेट करने की। तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर से क्या कि G एक ग्रुप है और माइनस आयोटा भी उसका जनक है, जनरेटर है। माइनस आयोटा भी उसका जनरेटर है। यानी अपन क्या कह देंगे कि G इज ए साइक्लिक ग्रुप। क्यों? क्योंकि माइनस आयोटा उसको जनरेट कर रहा है। तो G इज ए साइक्लिक ग्रुप विच इज जनरेटेड बाय, ऑल्सो जनरेटेड बाय, रादर यू कैन से ऑल्सो जनरेटेड बाय माइनस आयोटा।
ऑल्सो मैंने वर्ड इसलिए यूज़ करा क्योंकि जी के लिए आप ये भी बता चुके हैं कि आयटा भी उसको जनरेट कर रहा है और माइनस आयटा भी उसको जनरेट कर रहा है। तो जी ग्रुप के क्या हो गए साहब, 2 जनरेटर आपके पास हो गए जो कि ग्रुप को जनरेट कर देते हैं। तो ये कंसेप्ट है साइक्लिक ग्रुप का, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और इस कंसेप्ट को आपको आगे तक बिल्कुल फॉलो करते हुए चलना है, याद रखना है, क्योंकि ग्रुप की थ्योरम हो सकता है थोड़ी सी आसान हो भी, पर साइक्लिक ग्रुप की जो थ्योरम्स हैं वो वास्तव में बहुत अच्छी थ्योरम है और कई जगह आपको कंसेप्ट को बहुत भली भांति से हाथ में रख के तब वो थ्योरम को लेके चलना पड़ेगा, तब वो थ्योरम आप रिप्रोड्यूस कर पाओगे। ठीक है, तो ये अपन ने आज एक चीज़ पढ़ी है साइक्लिक ग्रुप की। इससे आगे अपन जो है साइक्लिक ग्रुप पे बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। ओके, थैंक्स।